सर बताइए। आज जो हम लोग यहाँ SC ST अल्पसंख्यक OBC पिछड़ी के बैनर तले हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं, आज हमारे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बना है तब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गरीबों का रक्षा करो, दलितों का रक्षा करने वाले सरकार गरीबों को शोषण कर रही है, दलितों का शोषण कर रही है, बेटी का रेप हो रहा है। कहीं सुरक्षित हमारे बेटी और बहू इस देश में नहीं है। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो केंद्र में हमारे SC ST OBC के जो भी हमारे संसद बन के वहाँ, मैं देखा तो उतना नहीं हूँ, पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन 100 कुछ बताते हैं लोग, 100 कुछ हमारे वहाँ संसद हैं, लेकिन उन लोग का क्या हो गया है, जब चुनाव आता है तो गरीब दलित को बात करते हैं, SC ST OBC की बात करते हैं, लेकिन जब संसद बन के चले जाते हैं तो उन लोग वहाँ शोषण होता है गरीबों का ऊपर, दलितों के ऊपर, लेकिन उन लोग अपने गाल में गाल साट करके चुप होकर के देखने का काम करते हैं। उनको भी घोर मैं निंदा करते हुए, अगर वो वहाँ आवाज़ नहीं उठाते हैं, अगर वहाँ मूर्खदर्शन बन के बैठे हुए हैं तो इस्तीफा दे करके घर पे बैठने का काम करें। उसका सुरक्षित हम लोग तमाम भारत देश के जो भी नागरिक हैं, जो भी दलित SC ST के OBC के लोग हैं, हम लोग सुरक्षित करेंगे उनको हम लोग दवा करते हैं। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, हमारे लोग यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। मैं घोर निंदा करते हुए, अगर हमारे जज साहब सुप्रीम कोर्ट का जज पे जो जूता फेंक करके उनको प्रताड़ित किया गया, जो उनको अपमानित किया गया है, वैसे मानसिकता के लोगों को, वैसे लोग हैं जो अपराधी तत्व के लोग हैं, जो मनोवादी को विरोध करते हैं, व्यवस्था का विरोध करते हैं, वैसे लोगों को अगर सरकार हमें अगर कानूनी कार्रवाई में उनको गिरफ्तार नहीं करती है, सजाएं नहीं देती है, तो मैं आग्रह करता हूं, झारखंड के लोग नहीं, पूरे भारत देश के लोग, हिंदुस्तान के लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि इसका घोर हम लोग विरोध करके आंदोलन करने का बाध्य होकर के आंदोलन करेंगे। अगर उनको सजाएं नहीं मिलता है तो हम लोग बाध्य होकर के पूरे आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद। जनजाति पिछड़ा अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा के बैनर के जरिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। जैसे हमारे साथी जवाहर पासवान जी ने कहा कि इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, यानी 2014 के बाद इस देश में जिस तरह के माहौल बनाया गया, और उस माहौल में ऐसा लगता है कि भारत के, देश के, झारखंड के, गढ़वा के, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित समाज, यहाँ के बैकवर्ड समाज, यहाँ के मुस्लिम समाज एक दहशत की ज़िंदगी जी रहा है। और इस तरह के पूरे देश में जो घटना घट रहा है, उससे ये लगता है कि भाजपा के शासन आने के बाद देश में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है, देश में कोई लोकतंत्र नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। देश के संविधान को इन लोग लगातार कुचलने का काम कर रहा है, देश के संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने का काम कर रहा है। जैसे हमारे साथी ने बताया, कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया कि देश के सर्वोच्च पद पर सुप्रीम कोर्ट के जज गवाई साहब पर जूता लेकर के उन पर मारने की कोशिश करना, और हरियाणा के पुलिस पदाधिकारी पूरन जी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना, और एक वाल्मीकि समाज के आदमी को बरेली में सारेआम हत्या करना। कल के ही घटना उत्तर प्रदेश का है, ये बगल के बॉर्डर में हम लोगों के यहाँ कुछ मुस्लिम नौजवानों पर को झूठे गौ तस्करी के नाम पर उस पर गोली चला करके गोली मार देना पैर पर। ये सब घटनाएं, इस तरह के तो लाखों घटनाएं पूरे देश में है, लेकिन एक पुलिस पदाधिकारी सुरक्षित नहीं है, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। सुप्रीम कोर्ट का जज वो सुरक्षित नहीं है, तो यहाँ के गांव, गिराज, शहर, वार्ड में रहने वाले दलित, बैकवर्ड, आदिवासी, मुसलमान कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? देश बहुत ही भयावह स्थिति में है, और देश के लोगों से, झारखंड के लोगों से, गढ़वा के लोगों से, यहाँ के बैकवर्ड, दलित, आदिवासी, मुसलमानों से हम लोग आज
ये अपील करना चाहते हैं कि देश में जिस तरह के दूसरा आपातकाल है भारतीय जनता पार्टी के, इस आपातकाल के खिलाफ, ये लोकतंत्र विरोधी सरकार के खिलाफ, ये संविधान विरोधी सरकार के खिलाफ में हमें तमाम लोगों को उठ खड़े होने की ज़रूरत है और इनको मुंहतोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। तभी जाकर के यहाँ के आदिवासी, दलित और पिछड़ा और मुसलमान सुरक्षित रह सकता है, और नहीं तो हाथ पर हाथ धर करके हम लोग बैठ करके अपने समाज की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, चाहे वो रेखा गुप्ता वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हों, चाहे वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री आपको मोहन यादव हों, वो भी वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। वो मोहन यादव 27% बैकवर्ड करेक्शन को विधानसभा में पारित करके केंद्र सरकार को भेजते हैं। उन पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो वैसे लोग हैं जो मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, उन पर भी हमला कर रहे हैं, रेखा गुप्ता पर भी हमला कर रहे हैं। भाजपा में रहने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए भाजपा में जो दलित समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, बैकवर्ड समाज के लोग हैं, उनसे भी हम अपील करेंगे कि भाजपा के तानाशाही और लोकतांत्रिक विरोधी नीतियों का विरोध करिए और उसको लात मार के भाजपा से आप अलग हो जाइए, तभी आपका समाज सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया। केंद्र में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से यहाँ पर रहने वाले इस देश में दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के लोग भय के जीवन जी रहे हैं। वो भयभीत हैं, कब किनके साथ कौन सी घटना हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। कारण कि पहले आप देख रहे हो कि जितना अत्याचार दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के ऊपर जो हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। हद तो तब हो गई जब एक दलित समाज का बेटा सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद पर जब विराजमान होता है, तो वैसे लोग जो दलित मानसिकता रखते हैं, पिछड़ा मानसिकता रखते हैं, अल्पसंख्यक मानसिकता रखते हैं, आदिवासियों के विपरीत मानसिकता रखते हैं, वैसे लोगों का एक गिरोह मिल करके और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो अपने मुख्य न्यायाधीश BR गगोई साहब के ऊपर जो जूता फेंकने का काम किया, अपमानित करने का काम किया, ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही अपमानजनक बात है। इसलिए गढ़वा जिला में हम सभी अनुसूचित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग ने एक मोर्चा, संयुक्त मोर्चा बनाया है और संयुक्त मोर्चा के माध्यम से ये सरकार के द्वारा जो दमनात्मक नीति अपनाई जा रही है, जो यहाँ पर लोगों के ऊपर अत्याचार, महिलाओं पर बलात्कार, भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है, उसके विरोध में हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सरकार को चेता रहे हैं कि आप अगर इस तरह की बात को नहीं रोकते हैं, इस तरह कार्रवाई को नहीं रोकते हैं, और जो गगोई साहब के ऊपर जो वकील जिसने जूता फेंका है उसको गिरफ्तार करके उसको न्यायिक दंड नहीं देते हैं, तो यहाँ के समाज आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगा और सरकार को ईंट से ईंट बजा देगी। इसी के लेकर के आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और ये जो घटना हुई है, इस घटना को हम निंदा करते हैं। कारण कि अभी तक जो हमने देखा है, चाहे वो IPS अधिकारी को जो ऐसे सुसाइड करने पर, आत्महत्या करने पर मजबूर होना, चाहे बालिग जिस तरह से पीट कर हत्या कर दी गई है और सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया, इसलिए अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में हम लोग आंदोलन करेंगे। धन्यवाद।